केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आदर्श आचार संहिता अब लागू है। सरकार नई योजना लॉन्च नहीं कर सकती, नया वादा नहीं कर सकती, नई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकता। चुनाव आ गया है तो राजनीतिक दल मैनिफेस्टो जारी करेंगे, जनता को बताएंगे कि उनकी सरकार बनी तो अगले 5 साल में क्या करेंगे। जाहिर है कि वादे सतरंगी होंगे। कागजों में झारखंड दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश बन जाएगा। अब चूंकि नई घोषणा होगी तो क्यों ना पुराने वादों का लेखा जोखा निकाला जाए। तनिक देखें कि सरकार में आने के लिए किसी राजनीतिक दल ने जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उनमें से कितना पूरा किया। अगर पूरा किया तो कब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वादे सारे अधूरे रह गए। 2019 में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले शामिल हैं। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि हम वादा नहीं बल्कि निश्चय कर रहे हैं, क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं। सबसे बड़ा वादा था रोजगार का। झामुमो ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। दिया कितना? सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि 11,074 सरकारी नौकरी मिली। जेपीएससी के जरिए 252 नौकरी भी इसी में शामिल है। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा अधूरी रह गई। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई लेकिन रिजल्ट नहीं आया। नगरपालिका सेवा संवर्ग का परिणाम जारी नहीं किया गया। इसमें भी कई नियुक्तियां जो सरकार अपने खाते में दिखाती है, मसलन हाई स्कूल टीचर, पंचायत सचिव या लेखा पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में ही पूरी हो चुकी थी। दूसरा बड़ा वादा था बेरोजगारी भत्ता का। झामुमो ने कहा था कि सरकार बनी तो स्नातक बेरोजगारों को 5 तो पारा स्नातक बेरोजगारों को 7,000 रुपए प्रति माह भत्ता देंगे। जब सरकार बनी तो कहा टेक्निकल बेरोजगारों को भत्ता देंगे। टेक्निकल बेरोजगार माने जिन्होंने आईटीआई या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है। खैर, मिला किसी को भी नहीं, ना टेक्निकल को ना ही सामान्य बेरोजगार को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निश्चय पत्र में गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,000 रुपए चूल्हा खर्च के रूप में देने का वादा किया था। अब मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सवाल योजना की टाइमिंग पर उठे। चुनाव की घोषणा से 3 माह पहले योजना लॉन्च हुई थी। वृद्धा पेंशन 2,500 रुपए देने का वादा था। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। इसके अलावा गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा था। अधूरे वादों पर मुख्यमंत्री का तर्क है कि केंद्र सरकार ने राज्य के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका के अलावा सरकार बनने पर चाईबासा, हजारीबाग और पलामू को उप राजधानी बनाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा भी अधूरा रह गया। इस दिशा में सरकार ने कोई पहल की हो, ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। झामुमो ने वादा किया था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाकर वेतनमान देंगे। बाद में इन्हें अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करना पड़ा तो सरकार ने वेतनमान देने में असमर्थता जताई। मानदेय में वृद्धि की बात की। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया। पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव 14 अक्टूबर को पास हुआ। चुनाव की घोषणा से 1 दिन पहले ईपीएफ भी दिया गया। कब से लागू होगा पता नहीं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा भी अधूरा रह गया। हेमंत सरकार ने नए सिरे से नियोजन नीति बनाने का वादा किया था। सरकार बनी तो नियोजन नीति बनी भी। इसमें झारखंड के ही 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य किया गया। स्थानीय भाषा की सूची में हिंदी को हटाया गया। सबके लिए स्थानीय भाषा, संस्कृति की जानकारी को अनिवार्य बनाया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। सरकार ने वादा किया था कि भूमि अधिकार कानून बनाकर भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। अक्टूबर 2023 में हेमंत सरकार आबुआ वीर दिशोम वन अधिकार अधिनियम संचालित किया। इसमें जरूरतमंद लोगों को वन पट्टा देने की बात कही गई। योजना का लाभ कितने लोगों तक पहुंचा, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। 25 करोड़ रुपए तक का सरकारी टेंडर स्थानीय को देने का वादा था। इस वादे को क्रियान्वयन की जानकारी आपके पास हो तो जरूर बताइएगा। गौरतलब है कि जब भी अधूरे वादों पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि सरकार के शपथ लेते ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी। अगले 2 साल तक सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकी। इसके बाद प्रयास किए, बावजूद इसके 5 लाख नौकरी का वादा अधूरा है। जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए केवल 11,000 नियुक्तियां ही की जा सकी। मौजूदा समय में 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा, जेएसएससी सीजीएल, सहायक अध्यापक, नगरपालिका सेवा संवर्ग और उत्पाद सिपाही की नियुक्तियां प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। नए सिरे से घोषणा पत्र जारी होगा, नए सिरे से वादे किए जाएंगे, तब सवाल तो उठेगा ही कि पुराने वादों का क्या हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।